हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य के टॉपिक में मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करेंगे। आपको मैं इसके काल विभाजन के बारे में बता दूं। काल विभाजन के बारे में बहुत विवाद है। इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग काल विभाजन किया है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका काल विभाजन अलग बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना अलग मत दिया है और मिश्र बंधुओं ने अलग दिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम हिंदी साहित्य में जो इतिहास प्रचलित है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को हम 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग हैं आपके सामने: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है वो 1000 ईसा से 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक और रीतिकाल आपका 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल आपका है, आधुनिक काल मतलब जो अभी चला आ रहा है 1850 से अब तक। अब हमने इसका काल विभाजन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? आदिकाल के कवि। आदिकाल के समय में कौन कौन से कवि थे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो आदिकाल के कवियों में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि रहे हैं वो हम लेते हैं खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति और जगनिक। तो मैंने इसे आपके लिए याद करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक के जरिए आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है: आदिकाल में विद्या का चांद खुसरो के जग से नाराज था। तो फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। आदिकाल में विद्या का चांद खुसरो के जग से नाराज था। तो अब आदिकाल को हम ले लेते हैं आदिकाल समय, और विद्या से ले लेते हैं विद्यापति, और चांद से ले लेते हैं हम चंद्रवरदाई, और खुसरो तो खुसरो से खुसरो, और जग से ले लेते हैं जगनिक, और नाराज से ले लेते हैं नरपति। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। खुसरो ने रचनाएं की हैं नजराने हिंद, खालिक बारी, हालाते कन्हैया। फिर से देखते हैं खुसरो की रचनाएं: नजराने हिंद, खालिक बारी, हालाते हिंद। अब विद्यापति को देखते हैं। अब विद्यापति जी ने की है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। फिर से देखते हैं पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है? ये विद्यापति की। चंद्रवरदाई की देखते हैं पृथ्वीराज रासो, और नरपति की देखते हैं विसलदेव रासो, और जगनिक की देखते हैं परमाल रासो। ये वो रचनाएं हैं, इनमें से अक्सर एक प्रश्न आता है और हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ज्यादातर बनने के आगे भी चांसेज हैं। मैं आपके सामने ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लाती रहूंगी। मैं चाहती तो एक वीडियो में सारा करा सकती थी। आज मैंने आपको आदिकाल कराया है, अब मैं आपको आगे भक्तिकाल कराऊंगी, रीतकाल कराऊंगी, आधुनिक काल कराऊंगी। मैं छोटी छोटी वीडियोज इसलिए ला रही हूँ क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजें जल्दी याद होती हैं। कराने को एक वीडियो में पूरा करा दूंगी, लेकिन वो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही आगे वीडियो लाने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।